हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं क्यूज 30 लेकर आया हूं, तो चलिए इसका महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? कहता है निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था? ऑप्शन इस प्रकार है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1973, चार्टर अधिनियम 1833, सी में है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, डी में भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तब 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, बी में मार्ले घोषणा के नाम से जाना जाता है, ये मिंटो घोषणा के नाम से जाना जाता है, डी में है चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोंटेग्यू घोषणा के नाम से 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। किस? मोंटेग्यू घोषणा के नाम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ए में है लॉर्ड क्लाइव, 2 में हेक्टर मुनरो, सी में है लॉर्ड मैकाले, डी में सर लियोनिल कार्टिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर लियोनिल कार्टिस होंगे। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, बी में भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, सी में भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, डी में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कहता है कि 1919 में जब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, ए में है लॉर्ड जॉर्ज, बी में है जॉर्ज हैमिल्टन, सी में है सर सैमुअल हॉर, डी में लॉर्ड सेलिसबरी। इस प्रकार राइट आंसर आपको लॉर्ड जॉर्ज होंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली कहता है प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ऑप्शन इस प्रकार है, 1892, बी में है 1909, सी में 1919, 1900, डी में है 1935। इसका राइट आंसर होगा 1919 के अधिनियम के तहत द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? कहता भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इस प्रकार है, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में विभाजन से, बी में 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, सी में 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, डी में प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों के 2 प्रवर्गों में विभाजन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सर्वाधिक है, सर्वाधिक हानिकारक है? कहता निम्न में से कौन वायु प्रदूषक सर्वाधिक हानिकारक है? ए में है ओजोन, बी में हाइड्रोजन सल्फाइड, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है?
मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है। ए में सामाजिक सुधार से, बी में है शैक्षणिक सुधार से, सी में पुलिस प्रशासन में सुधार से, डी में है संवैधानिक सुधार से। इस प्रकार राइट आंसर होगा संवैधानिक सुधार से। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है? ए में न्यायपालिका एवं विधायिका लेजिस्लेचर के बीच शक्ति का पृथक्करण, बी में केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार को अधिकारिकता, सी में भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियां, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर